माइक ऑन कर देना माइक। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट वेबिनार में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे बात की थी कि एक फ्री वेबिनार होगा, ओपन इंटरेस्ट में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है। काफी इंपोर्टेंस होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट की। इसके लिए मैंने ये फ्री क्लास अरेंज की है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये फ्री क्लास मेरी ज्वाइन की। और अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू भी आ गए थे अभी बीच में, जिन्हें रिजॉल्व करने के बाद हम दोबारा से आपके सामने यहाँ पर हम आपको ये क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो आप लोगों ने रील में मेरे मुंह से कई बार ये सुना होगा कि ओआई सीखो, ओआई सीखो। आखिर ये ओआई होता क्या है? दोस्तों ओआई की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बात ये निकल के आती है कि बेसिकली ओआई को देखो, ओआई पर कितना डेटा आ रहा है, ओआई कॉल का ओआई क्या है, पुट का ओआई क्या है, और ओआई किस तरीके से वर्क करता है। मैंने भी कई बार कहा था कि ओआई को आप समझिए, जब ओआई समझ में आ जाएगा तो मार्केट समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो बेसिकली ओआई होता क्या है? तो ओआई को समझने के लिए, ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए हम बहुत पीछे चलेंगे। हम चलेंगे वहां पे जहां पर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, कि मार्केट में ट्रांजैक्शन क्या होता है, मार्केट में ट्रांजैक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, आखिर मार्केट है क्या। अगर ये बातें समझ में आ गई तो ओआई समझ में आ जाएगा। और अगर ओआई समझ में आ गया, ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब कितनी रेंज बनाएगी, मार्केट अब किस पॉइंट से, किस स्ट्राइक रेट से नीचे आएगी, किस स्ट्राइक रेट से मार्केट अब ऊपर जा सकती है। बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये तीन बात को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लाइड से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है मार्केट में। ट्रांजैक्शन क्या होता है बेसिकली, जब हम इस तरीके से समझिए इसे, जब आप मार्केट में, बाजार में आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कोई दुकान, कोई घर का सामान खरीदने के लिए गए, कि आपने कहा कि भाई सर्फ की थैली दे दीजिए, तो वो ऑलरेडी दुकानदार सेलर है। शॉपकीपर क्या है? सेलर है। सेलर है। सेलर के पास आप गए कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेने के लिए गए, और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया। आप यहां पर बायर हैं, सेलर यहां पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और आप यहां पर प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सेलर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और आप उसे बाय कर रहे हैं, तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। मार्केट में जब भी बाइंग और सेलिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है, तो वहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, ये कुछ चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं, एक बार इन देख लेते हैं। ये लैपटॉप देना मुझे, आप लैपटॉप दो। हाँ, इस वाले को यहाँ रख दो, इसे उठा के लो। ठीक, तो जैसे हमने बात की कि मार्केट में एक ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है, जब मार्केट में बाइंग हो और सेलिंग हो, तब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए बाइंग और सेलिंग में कौन सी चीज पहले हो रही है ये मैटर नहीं करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर पहले सेलिंग हो रही है, पहले सेल किया, उसके बाद मार्केट में बाइंग हो रही है, आपने बाय किया, तब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा वन ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पहले बाइंग होती है और उसके बाद सेलिंग होती है, तब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि पहले आपने सेल किया है या फिर पहले आपने बाय किया है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये चीज तो हो गई
ट्रांजैक्शन। अब इसमें प्रॉफिट कब होता है, ये बात याद कर लीजिए, प्रॉफिट होता है तब जब सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, किसी भी सीक्वेंस में हो। अगर आप सेलिंग पहले कर रहे हैं तब भी, और अगर आप बाइंग पहले कर रहे हैं तब भी, आपको हमेशा कम प्रीमियम पे, कम प्राइस में आपको बाइंग करनी है और ज्यादा प्राइस में आपको सेलिंग करनी है अगर प्रॉफिट कमाना है। तो ये तो बात हो गई ट्रांजैक्शन की। अब ट्रांजैक्शन के बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है कॉल पुट एज अ प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसी एक प्रोडक्ट के लिए होता है। ट्रांजैक्शन, आप शॉपकीपर के पास गए थे, शॉपकीपर ने आपको सर्फ दिया या जो भी साबुन या कुछ भी, चीनी पत्ती, कुछ भी लेने के लिए गए थे आप मार्केट में। बेसिकली आप तो कुछ लेकर तो आए हो मार्केट से, कोई प्रोडक्ट लेकर तो आए हो, उसके बदले आपने उसे पैसे दिए हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके आप आ गए वापस। लेकिन मार्केट में हमारे पास क्या है, मार्केट में आपने देखा होगा कि आप कॉल खरीद रहे हो या पुट खरीद रहे हो, स्ट्राइक रेट देख रहे हो, ओआई देख रहे हो, तो बेसिकली मार्केट में आप ट्रांजैक्शन किस चीज का कर रहे हो। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बदले आप सेलर को पैसे दे रहे हो। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट है यहां पर हमारे पास, एक प्रोडक्ट है हमारे पास कॉल और एक प्रोडक्ट है हमारे पास पुट। ये दो, मार्केट हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है। मार्केट ने कह दिया कि ये दो प्रोडक्ट हैं, अब इनको बेचना है मार्केट में और इनको ही खरीदना है। अब मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक बंदा आया वो ये कह रहा है कि भाई मैं इसे बेचूंगा, और दूसरा बंदा आया बोला मैं इसे खरीदूंगा। ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में हो जाएगा। मार्केट ने तो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिए कि ये दो प्रोडक्ट हैं, इन्हीं को बेचना है और इन्हीं को ही खरीदना है। अब चूंकि प्रोडक्ट हैं कॉल और पुट, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट के हमें पता है कि एक हमारे पास सेलर होता है और एक हमारे पास बायर होता है एक प्रोडक्ट का। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास पुट, इसका भी हमारे पास एक सेलर होगा और दूसरा हमारे पास इसका बायर होगा। इस चीज को समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज है, और ये चीज समझ में आ गई तो ओआई बहुत आसान, बहुत इजी आपको समझने में आ जाएगा। तो कॉल का एक सेलर है और एक बायर है। जब मार्केट में कॉल को सेल किया जाएगा, कॉल और पुट, अगर मैं यहां पर बार बार वर्ड यूज करूंगा तो आप सीधे मार्केट में पहुंच जाएंगे, बैंक निफ्टी पे पहुंच जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ले लेता हूं मोबाइल, और इस पुट को ले लेता हूं मैं हेडफोन। ये अब मार्केट ने हमें दो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिए। एक प्रोडक्ट है हमारे पास मोबाइल और दूसरा प्रोडक्ट है हेडफोन। ठीक है, अभी ये कॉल और पुट मैं यहां से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं। तो अब एक शॉपकीपर, मोबाइल की शॉप है, उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं। वो पहले अपना शॉप ओपन करके, पहले अपनी शॉप ओपन करके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। डेट मीन्स के मार्केट में पहले सेलर आ चुका है। मार्केट में पहले आया सेलर, सेलर ने कहा कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। प्रोडक्ट है हमारे पास मोबाइल, सेल कर रहा है। अब कहीं से एक बायर आया, बायर ने कहा मैं इस मोबाइल को बाय करूंगा, मैं इस मोबाइल को बाय करूंगा। तो अब हमारा यहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया एक प्रोडक्ट को। अब ये प्रोडक्ट, ये समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट मोबाइल ना होकर ये है कॉल। सेलर ने कहा कि मैं कॉल को सेल कर रहा हूं और बायर ने कहा मैं कॉल को बाय करूंगा। तो इसने सेल किया, इसने बाय किया। लेकिन एक बात यहां समझ लीजिए कि सेलर ने कॉल को अभी सेल किया है, अभी अपना ऑर्डर काटा नहीं है। इसी तरीके से बायर ने भी कॉल को भी बाय किया है लेकिन अभी ऑर्डर नहीं काटा। लेकिन हमारा ट्रांजैक्शन कहां कंप्लीट होता है, ट्रांजैक्शन हमारा वहां कंप्लीट होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग हो जाती है। तो यहां पर हमारी बाइंग और सेलिंग हो चुकी है, दैट मीन्स के यहां पर हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से ये कॉल का ऑप्शन था, यहां पर हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है पुट ऑप्शन, पुट। तो जैसे कॉल के लिए
एक सेलर की जरूरत थी और एक बायर की जरूरत थी, वैसे ही पुट के लिए भी एक सेलर की जरूरत है और एक बायर की जरूरत है। एक साइड है कॉल और दूसरी साइड है पुट। मार्केट ने दो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए हैं। एक प्रोडक्ट है कॉल, कॉल को बेचने के लिए सेलर चाहिए, फिर इसे कोई खरीदेगा। जैसे कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे हम लोग आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कॉल को खरीदते हैं, इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट है पुट। इसके लिए भी हमें एक सेलर चाहिए होगा और पुट को खरीदने के लिए बायर चाहिए होगा। ये दोनों चीजें हो गई। अब भाई मार्केट ने कहा कि चलो अब ये दोनों चीजें, ये प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गए हैं, इनके सेलर भी आ गए हैं, लेकिन अब इनके प्राइस कम ज्यादा कैसे होंगे? क्योंकि हर आदमी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहा है, सबको चाहिए कि प्रॉफिट कमाना है। अच्छा अच्छा, तो सेलर पुट और ये बायर, तो ये चीज हो गई, हर बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। तो अब इन लोगों के ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होंगे और इन्हें प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन का मतलब कि मार्केट कहीं यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट कुछ नीचे को गई, कुछ ऊपर को आई। तो अब इन्होंने एक कंडीशन बना दी कि भाई जब मार्केट ऊपर नीचे होगी तो ये वाली चीज नीचे को बढ़ेगी, कॉल वाली चीज, और ये वाली चीज ऊपर को बढ़ेगी। तो ये कंडीशन हो गई। कंडीशन कैसे वेरी करती हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो एक कंडीशन भी लगा दी गई, पहले हमें प्रोडक्ट दे दिया गया कि कॉल और पुट को सेल करना है, इसी को बेचना है मार्केट में। ठीक है, मिल गए हमें। उसके बाद कंडीशन लगा दी कि भाई इनके प्रीमियम कम ज्यादा कब होंगे? जब भाई मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। अब मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसे आएगा? अब मेन बात ये है, अब मार्केट में फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब अप डाउन होना मार्केट का। अब वो फ्लक्चुएशन कैसे आएगा भाई? वो फ्लक्चुएशन आएगा ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट से। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसे समझिए। अब हम आते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। पहले आपने ट्रांजैक्शन समझ लिया, ट्रांजैक्शन के बाद आपने कॉल पुट समझ लिया, अब समझते हैं ओपन इंटरेस्ट। मैं इसे दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। एक तरफ हो गया कॉल और दूसरी साइड में हो गया पुट। ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में सेलर मौजूद है और हमारे पास मार्केट में बायर मौजूद है। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास पुट। पुट का भी हमारे पास सेलर मौजूद है और हमारे पास बायर मौजूद है। ठीक है, कॉल, सेलर, बायर और पुट का सेलर और बायर। ये अब हमारे पास चार तरीके के यहाँ पर बायर और सेलर्स आ चुके हैं और दो प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन से? कॉल और पुट प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि इनके बीच में ट्रांजैक्शन कब होगा। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था ट्रांजैक्शन कब होता है, जब बाइंग सेलिंग या सेलिंग और बाइंग हमारा ये चीज कंप्लीट हो। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया। मार्केट से गए, मार्केट से जाके आप 1 किलो सर्फ एक्सेल ले आए और आपका, आपने दुकानदार को पैसे दिए, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां देखिए, सेलर ने कॉल को सेल किया, ठीक है, उसने सेल कर दिया। आप गए, आपने कॉल को बाय किया। ठीक, अब मार्केट में तो भाई एक सेलिंग और एक बाइंग कंप्लीट हो गई। एक सेलिंग और एक बाइंग मार्केट में कंप्लीट हो गई। डेट मींस के मार्केट में एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, एक ट्रांजैक्शन मार्केट में कंप्लीट हो गया। लेकिन
ये ट्रांजैक्शन अभी ओपन है, ये ट्रांजैक्शन अभी ओपन है। ओपन किधर से है? दोनों साइडों से, क्योंकि ना तो अभी तक इसने अपना ऑर्डर कैंसिल किया है, ना ही अभी इसने ऑर्डर कैंसिल किया है। इन दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू को होल्ड कर रखा है, लेकिन मार्केट के लिए एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो होल्ड की हुई वैल्यू होती हैं, तो वो हमारा ओपन इंटरेस्ट होती हैं, और लेकिन उनके लिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना जरूरी है। मार्केट के लिए जो ट्रांजैक्शन है कि सेलिंग और बाइंग, या फिर बाइंग और सेलिंग, ठीक, लेकिन मेरे लिए अभी होल्ड है पोजीशन। सपोज कीजिए से इस तरीके से मैं समझाता हूं कि बैंक निफ्टी में आपने 100 रुपए के प्रीमियम चल रहा है, आपने 1500 रुपए की एक लॉट, 15 की एक लॉट आपने आपने बाय की, ठीक है, लेकिन अभी आपने अपना ऑर्डर नहीं काटा है। आप वेट करोगे मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉफिट निकाल के मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने एक लॉट बाय की बैंक निफ्टी की, वैसे ही मार्केट में ओपन इंटरेस्ट 1 इंक्रीज हो गया आपका। आपका जो ओपन इंटरेस्ट था, अब सिंपल से अगर आप देखा जाए तो ओपन और इंटरेस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है। ओपन का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, और इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, कि आपकी दिलचस्पी किसमें है। वो दिलचस्पी जो अभी आपने इंटरेस्ट मतलब, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप किसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और वो चीज अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमारा इंटरेस्ट है कॉल में, और कॉल किसी न किसी स्ट्राइक रेट की होगी। मान लीजिए 51,000 की स्ट्राइक रेट है, मैं इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, मैंने इसे बाय किया, लेकिन अभी ऑर्डर काटा नहीं है। जैसे ही मैं इसे बाय करूंगा, तो आपको पता है कि बाय कर रहा हूं तो कोई ना कोई सेलर ऑलरेडी मौजूद है जिससे मैंने बाय किया है। तो उस बाय का, वो बाय कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक वो सेल कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक बायर नहीं मिला था। और जैसे ही मैंने बाय किया, तो उसकी तरफ से सेलिंग हो गई और मेरी तरफ से बाइंग हो गई। तो मार्केट के लिए एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अभी ओपन है। कब तक ओपन रहेगा? जब तक कि ये दोनों मिलकर अपना अपना ऑर्डर नहीं काट देते। और जैसे ही ऑर्डर काटेंगे तो ओपन इंटरेस्ट मार्केट से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अब पुट के तरीके से समझ लेते हैं। पुट के नजरिए से हो सकता है कुछ लोगों की समझ में नहीं आया हो, एक बार और समझा देता हूं। कॉल और पुट, एक बंदा आया, वो कह रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि आज भाई मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक, तो वो कहेगा आज पुट खरीदेंगे, आज पुट खरीदेंगे, मार्केट नीचे गिर सकती है और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो उसने कहा कि भाई मैं तो आज पुट खरीदूंगा। अब एक बंदा आया, उसने कहा कि यार मार्केट आज ऊपर जा सकती है, आज अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर मैं पुट सेल कर देता हूं, तो पुट सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब दोनों ने अपनी अपनी कैलकुलेशन यूज की है, कोई ना कोई इन्होंने एनालिसिस की होगी, कहीं ना कोई मैथ तो लगाया ही होगा। अब ये सेलर तो ये कह रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, और ये बायर कह रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी। दोनों अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट से। तब इस कंडीशन में, चूंकि एक पुट के मार्केट में एक पुट की वैल्यू सेल और बाय हो चुकी है, डेट मीन्स के मार्केट का ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। अब इसका पुट का ओपन इंटरेस्ट पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट पे मान लो 51,000 पे ओपन इंटरेस्ट हो गया 1। ठीक है, तो ये चीज होती है ओपन इंटरेस्ट। मतलब बहुत आसान शब्दों में अगर हम बात करें, तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो वैल्यू, वो लॉट जो आपने अभी तक होल्ड कर रखी हुई है, अपने ऑर्डर अभी तक काटा नहीं है, वो ऑर्डर जो आपने बाय तो कर लिया लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं काटा, उससे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। जितने ज्यादा लोग अपना ऑर्डर लेंगे और अभी तक ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब ये समझिए सिंगल वर्सेस मल्टीपल बायर, सिंगल सेलर, और अब मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट तो आपकी समझ में आ गया कि भाई मार्केट में ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। अब ये समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कैसे होता है, कैसे बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट। उसके लिए ये देखिए, मान लीजिए मार्केट में एक सेलर है,
इनका नाम है एक्स, ये है मिस्टर एक्स, और एक बायर है, इनका नाम है मिस्टर ए, और बायर हैं बी और बायर सी। मार्केट में 3 बायर हैं और एक सेलर है। इसके पास 3 प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो कॉल है या फिर पुट है, 3 प्रोडक्ट हैं इसके पास। अब एक बंदा आया, इसने इनसे एक प्रोडक्ट को बाय कर लिया, बाय किया। अभी तक मार्केट में कोई भी ऑर्डर कंप्लीट होने, मार्केट में जब तक बाइंग और सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 0 थी। अब ये बायर ए आया, बायर ए ने इन भाई साहब से एक प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन अभी अपना ऑर्डर नहीं काटा है, ना इनका ऑर्डर कटा है, दोनों होल्ड पर हैं। तो डेट मीन्स के ओ आई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1। उसके बाद आए मिस्टर बी। मिस्टर बी ने इनसे कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास प्रोडक्ट होल्ड है, कॉल रखी हुई तुम्हारे पास, तुम कॉल को सेल कर रहे हो, तो एक कॉल मुझे भी दे दो। तो इन्होंने भाई साहब ने एक कॉल इन्हें भी बेच दी, इन्होंने बाय किया, और बाय करने के बाद अब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि ना तो इसने अपना ऑर्डर कैंसिल किया है और ना ही इसने अपना ऑर्डर कैंसिल किया है। अब नंबर आता है सी का। सी भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक कॉल बची हुई है, वो कॉल तुम मुझे बेच दो। तो वो कॉल इन्होंने इन्हें बेच दी, तो मिस्टर सी ने भी एक कॉल खरीद ली। तो अब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 3। तो अब एक कॉल तो ए के पास होल्ड है, एक कॉल बी के पास होल्ड है, और एक कॉल सी के पास होल्ड है। तो 3 कॉल हो गई, तो 3 यहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब क्या होगा, अब ये तीनों लोग वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाएगी तो इन तीनों को प्रॉफिट होगा। और ये भाई साहब वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर चली गई तब तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो भाई साहब अब इनकी सोच तो ये है कि मैंने सेल कर तो दिया है, लेकिन अब मार्केट नीचे तो गिरे तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो 1 to 1 होता है। अगर बायर्स को लॉस होगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा, और अगर सेलर को लॉस होगा तो बायर्स को प्रॉफिट होगा। अब ये भाई साहब हैं, इनके पास ज्यादा पैसा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्यादा पैसा मार्केट में लगा दिया। अब लगाने के बाद इन्होंने 3 कॉल को सेल किया, ए बी सी 3 लोगों ने कॉल को खरीद लिया, लेकिन अभी तक किसी ने कॉल को बेचा नहीं है, अपना ऑर्डर नहीं काटा है, वेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाए। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे गिर गई मार्केट। डेट मीन्स के इन्होंने अगर सपोज करो इन्होंने खरीदा था 100 रुपए पर, ठीक, और इन्होंने खरीदा था, चलो 100 मान लेते हैं, 100 और 100 रुपए पर। अब मार्केट आ गई, कॉल की वैल्यू हो गई 80 रुपए, क्योंकि नीचे गिरी मार्केट, 80 रुपए रह गई। तीनों लोगों को 20 का लॉस हो गया। डेट मीन्स के ये जो सेलर थे इन्हें अब 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ही ये अपना ऑर्डर कैंसिल करेंगे, इन्होंने देखा, मिस्टर ए ने देखा कि भाई मुझे 80 रुपए का लॉस हो चुका है, अब मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता हूं। तो इन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल किया, तब मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 3 में से 1 माइनस होकर 2 रह गई। मतलब अब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। बी ने देखा कि भाई 80 रुपए रह गई है, तो ये भी मार्केट छोड़ के चले गए, अपना ऑर्डर कैंसिल करके चले गए। अब वैल्यू रह गई 1। अब जैसे ही इन्होंने मिस्टर सी ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया, ऑर्डर कैंसिल करते के साथ ही ओपन इंटरेस्ट फिर से 0 हो गया। अब इनके पास कॉल होल्ड है, ये फिर से कह रहे हैं मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन मार्केट में कोई बायर नहीं है, तो किससे सेल करेंगे, कोई बायर ही नहीं है मार्केट में मौजूद। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। अब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कम ज्यादा होती है तो इससे मार्केट पे इंपैक्ट क्या पड़ता है वो अब आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जब कॉल की वैल्यू, मार्केट की वैल्यू अप डाउन होती है
ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ता है, ये चीज देखते हैं। इस चीज को समझिए आप। ये ऑप्शन चेन का ब्लूप्रिंट है कॉल। अब क्या होगा, अब इसमें ये देखिए मार्केट इस वक्त 300 पर है। इस साइड में अगर यहां पर ओ आई इंक्रीज होता है, यहां पर ओ आई लिख देता हूं मैं, ओ आई और यहां पर ओ आई, यहां पर जो कॉल है, कॉल का मेन पर्पस ये है कि अगर यहां पर ओ आई बढ़ता है, मान लीजिए कि यहां पर कॉल का ओ आई है 1 लाख और यहां पर पुट का ओ आई है 20,000, 20,000, डेट मीन्स के कॉल का ओ आई पुट का ओ आई कॉल के ओ आई से 5 गुना कम है। इसका मतलब 5 गुना कॉल राइटर यहां पर हैवी हैं, तो वो मार्केट को क्या करना चाहेंगे। अभी इस बात को एक इस एंगल से समझिए कि भाई साहब मैं कॉल को सेल कर रहा हूं, मैं कॉल को बेच रहा हूं और एक बंदा है जो कॉल को खरीद रहा है। मिस्टर ए कॉल के सेलर हैं और मिस्टर बी कॉल के बायर हैं, बायर और सेलर। मिस्टर ए मैं हूं, मैं कॉल को सेल कर रहा हूं। मतलब अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैंने कोई ना कोई कैलकुलेशन यूज की होगी, कोई ना कोई मार्केट का एनालिसिस किया होगा, कोई ना कोई मैथ या इंडिकेटर या कोई भी टेक्निक मैंने यूज की होगी। क्यों? क्योंकि सेलरों के पास ज्यादा पैसा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑपरेटर और एफ आई आई डी आई ये लोग मार्केट में आकर सेलिंग करते हैं। तो सेलर को लगाने के लिए लगभग कई गुना ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बायर्स को। आप एक सिंपल बैंक निफ्टी की लॉट 5,000 में बाय कर लेते हैं, जबकि उन्हें 2-2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। अब इससे एक बात और बताइए, एक बंदा जो 2-2.5 लाख रुपए कमा के 1,000-1,500 रुपए कमा रहा है और एक बंदा जो 5,000 रुपए लगाकर 2,000 रुपए कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो ज्यादा रिस्क, ज्यादा सेंसिटिव कौन होगा? जो 2.5 लाख रुपए जिसका वेस्ट हो रहा है या फिर जिसका 5,000 रुपए वेस्ट हो रहा है। अगर मार्केट 10% फ्लक्चुएट होती है तो जो बायर है जो 5,000 रुपए लगा के बैठा है तो उसका तो सिर्फ 500 रुपए का लॉस होगा 10% में, जबकि जो 2.5 लाख रुपए लगाकर बैठा है तो उसका 25,000 रुपए चला जाएगा। तो इसलिए सेलर जो होते हैं उनका एरिया, उनका फील्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो मार्केट के जरा से फ्लक्चुएशन में एकदम से मार्केट से अपने ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात आती है यहां पर कि भाई ए सेलर है, मैं सेलर हूं और बी बायर है। मैं कॉल को सेल कर रहा हूं। अब मैं कॉल को सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ हूं। मुझे प्रॉफिट कब होगा? मुझे प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे को गिरेगी, क्योंकि मैं कॉल को सेल कर रहा हूं। कॉल को सेल कर रहा हूं, एक दूसरा बंदा आया, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे लाइव वेबिनार में देख रहे हैं अभी आप, तो आप मुझसे कॉल को बाय कर रहे हैं, मैं 100 रुपए की बेच रहा हूं, आप 100 रुपए की खरीद रहे हो, तो अब आप क्या चाहोगे? भाई आप ये चाहोगे ना कि मार्केट अब ऊपर जाए, 100 रुपए की चीज मेरी 120 की, 140 की, 240 की हो जाए, ये तो चाहोगे आप। ठीक, लेकिन मैं पहले से ही कोई ना कोई कैलकुलेशन यूज करके बैठा हूं कि भाई आज मार्केट नहीं बढ़ेगी, आज मार्केट नीचे गिरेगी, इसलिए कॉल को सेल करूंगा आज मैं। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, खरीद लो कॉल। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि भाई टेलर की तरफ से मार्केट हमेशा स्ट्रांग रहती है और बायर की तरफ से हमेशा वीक रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो पूरी कैलकुलेशन करके बैठती हैं, उनके पास बड़ा पैसा है। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी होती है या फिर उनके
अगेंस्ट चलती है तो वो और ज्यादा पैसा कैपिटल डिप्लॉय करके मार्केट को अपने अकॉर्डिंग लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन हम 5,000, 10,000, 10 लाख, 2 लाख में हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकें। तब अब उन्हें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो उन्होंने कॉल को सेल कर दिया। भाई जब कॉल की वैल्यू कम होगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा एज ए सेलर। तब यहां पर आप समझिए कि ओआई बढ़ रहा है। ओआई हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि सेलर किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि बाइंग तो तब होगी भाई जब मार्केट में कोई सेलर होगा। आप दुकान से शैम्पू और साबुन खरीदते हैं तब जाओगे जब मार्केट में कोई दुकान होगी। अब मार्केट में कोई सेलर ही बैठा हुआ नहीं तो आप कहां से खरीदोगे। तो हमेशा जो ओआई चेक किया जाता है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से किया जाता है। अब अगर यहाँ पर ओआई की वैल्यू 1 लाख है और यहाँ पर पुट की वैल्यू 20,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलर मार्केट को नीचे गिराना चाह रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि मार्केट और नीचे को गिरे, और जब मार्केट नीचे को गिरती है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करती है। 300 पे चल रही है, 200 पे जाएगी, फिर 100 पर जाएगी। और इसी तरीके से पुट पे है 20,000, तो पुट का ओआई इतना स्ट्रांग नहीं है। मान लीजिए पुट का ओआई भी 1 लाख है, 1 लाख। कॉल का भी ओआई 1 लाख और पुट का ओआई भी 1 लाख, दोनों का 1 लाख हो गया। डेट मीन्स कि जितना इंटरेस्ट सेलर पुट में दिखा रहे हैं उतना ही इंटरेस्ट कॉल में भी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट एक ही जगह, एक ही पर्टिकुलर रेंज में, ये 300 की रेंज में ही मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। ना तो वो मार्केट को 300 से ऊपर जाने देंगे और ना ही ज्यादा नीचे को आने देंगे। एक पर्टिकुलर 20 या 30 पॉइंट की रेंज बना लेगी मार्केट वहां, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो जाए, कम ज्यादा ही रहता है। तो अगर पुट का ओआई इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे सेलर पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सेलर पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब सेलर पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ लीजिए, पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब वो ये चाहता है कि मैं पुट को सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट हो। अब पुट की वैल्यू कब बढ़ेगी और कब घटेगी जो सेलर को प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए अगर मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, तो जब मार्केट नीचे गिरती है आपको पता है कि पुट की वैल्यू बढ़ती है, तो पुट की वैल्यू सेलर को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी तब सेलर को पुट को सेल करने में प्रॉफिट होगा। मतलब अगर यहां पर 1 लाख ओआई है और कॉल साइड में हम चेंज कर देते हैं ओआई की वैल्यू, यहां पर सिर्फ 10,000 ओआई है। क्लियर दिख रहा है कि यहां पर 1 लाख है और यहां पे 10,000 है, मतलब 10 गुना यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट ओआई की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेलरों को ये लगता है कि भाई मार्केट अब ऊपर जाएगी, इसीलिए वो लोग अपना इंटरेस्ट पुट में दिखा रहे हैं। अब उन्हें प्रॉफिट पुट को सेल करने में होगा। तो अगर इतना ज्यादा रेशो हो जाता है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करती है। उनका कोई कैलकुलेशन होता है, हमेशा हमें प्रॉफिट, याद रख लीजिए, हमेशा हमें प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में तब होगा जब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर हम एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगी, कहीं ना कहीं फंसा लेगी, थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर को दिखाएगी और नीचे गिर जाएगी और समझ में नहीं आएगा आपका। आप कैंडल स्टिक देखते रहेंगे कि हुआ क्या, यहाँ कौन सी कैंडल बनी, इंडिकेटर यूज करते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। ओआई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओआई से ही पता चलता है कि भाई मेरे जैसे बायर कहां पर हैं और वो सेलर जिनके पास ज्यादा पैसा है वो किधर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जहां पर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमें उधर ही जाना है। जिस साइड में वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं हमें भी उन्हीं की डायरेक्शन में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठना है, तब हमें मार्केट में प्रॉफिट होगा। अदरवाइज हम उनके अगेंस्ट काम करेंगे तो वो तो हमें ट्रैप करने के लिए यहीं बैठे हुए। तो अब ये चीज हो गई। अगर कॉल की साइड में ओआई ज्यादा होगा तो मार्केट इसे कम की तरफ को पुश करेगी, मार्केट को नीचे को गिराने के लिए पुश करेगी। और अगर पुट की तरफ ओआई की वैल्यू बढ़ेगी, ये यहां पर समझ लीजिए ज्यादा वेट आ गया,
तो मार्केट इसे नीचे को बढ़ाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसे ऑप्शन चेन से समझते हैं। ये ऑप्शन चेन आपने देखी होगी, ग्रोपर, जीरोधा पर, जो भी आपका ब्रोकर है, आपने हर जगह इसे नोट किया होगा। आज की ही ऑप्शन चेन है ये। इस ऑप्शन चेन में समझिए, बैंक निफ्टी की 27 तारीख की ऑप्शन चेन है ये। इसमें मार्केट की क्लोजिंग हुई है इस स्ट्राइक रेट पर, 51,200 के स्ट्राइक रेट पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये वाली जो लाइन शो हो रही है ये है OI, ये लिखा है लाख, LAKH लाख। ये कॉल के प्रीमियम है, ये पुट के प्रीमियम है, यहां लिख दे रहा हूं पुट प्रीमियम, और ये OI लाख, ये पुट का है। अब इसमें देखिए आप, 51,200 पर 17.2 लाख कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, 17.2 लाख, इसे बड़ा 17.2 लाख। और वहीं दूसरी साइड में, पुट की साइड में है 16.5 लाख। मतलब सिर्फ 70,000 OI का डिफरेंस है दोनों में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत नजदीकी है। इसका मतलब जब ये कंडीशन होती है कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में झूलती रहती है, एक रेंज बना देती है जिसे हम साइडवेज कहते हैं। ऐसे मार्केट एक रेंज बना देगी और इस तरीके से यहां पर चलती रहेगी जब तक के या तो इसका ब्रेकआउट ना आए या फिर मार्केट नीचे को जाके यहाँ ब्रेकआउट देकर नीचे को ना चली जाए, तो तब तक ये चलती ही रहेगी। अब ये ब्रेकआउट कब आता है? जब ब्रेकआउट आता है तो उससे पहले किसी एक डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर ऊपर की तरफ को मार्केट का ब्रेकआउट आने वाला है, यहां मार्केट आने वाली है, तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर पुट साइड में इंक्रीज हो जाएगी। मींस कि अभी ये 16 लाख है तो एकदम से हो सकता है कि ये 32 लाख हो जाए। मतलब इससे डबल हो गई वैल्यू। इससे डबल हुई मींस कि अब मार्केट ऊपर की तरफ डबल स्पीड से मूवमेंट करना शुरू कर देगी। तो एकदम से जब हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ी है, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखाना शुरू कर देगी। और कहां तक मूव दिखाएगी? जहां तक के अगले स्ट्राइक रेट पर ओपन इंटरेस्ट क्या है, कम है या ज्यादा है, उसे जाकर डिटेक्ट नहीं करती है। वो अभी आगे समझते हैं क्या होता है। अगर सपोज कीजिए कि कॉल साइड में यहां 17 लाख की जगह यहां हो गया 50 लाख, ठीक, और यहां 16 लाख की जगह यहां हो गया 3 लाख। मींस ये कि अब 50 लाख लोग कॉल साइड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब सेलर जो है वो अब कॉल साइड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सेलर कॉल साइड में इंटरेस्ट कब दिखाता है? जब मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ गिर सकती है, तो मैं सेल करना शुरू कर दूं। भाई मुझे प्रॉफिट तो तभी होगा जब कॉल के प्राइस प्रीमियम गिरेंगे 100 से वो 50 रुपए पे आ जाएगी, 50 रुपए को मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर 50 लाख लोग और यहाँ पर सिर्फ 3 लाख लोग यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कॉल साइड में 50 लाख हैं और पुट साइड में 3 लाख लोग हैं, मींस कि अब मार्केट बहुत स्पीड से नीचे को गिरेगी। बहुत तेज मूवमेंट आने वाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम OI को देखते हैं। अब आगे आ जाते हैं। पानी लेते हैं। अभी आपके सामने मैंने सेंसिबल का OI चार्ट ओपन किया है। ये देखिए आप, इसमें समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। इसे 5 कर देते हैं। अब ये देखिए, ये कौन सा है? अच्छा, निफ्टी। इसे मैं कर देता हूँ बैंक निफ्टी। इसे 5 स्ट्राइक रेट। अब यहां देखिए,
मार्केट क्लोज हुआ है 51,278 पर, 51,278। एक मिनट पानी पी लेते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 51,278 पर। ये जो ओआई शो हो रहा है ये डिफरेंट स्ट्राइक रेट का शो हो रहा है, जैसे कि ये 50,900 का है, 50,900 के बाद ये 51,000 का है, 51,100, 51,200 और 51,300 का स्ट्राइक रेट। मतलब आज जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसका स्ट्राइक रेट ये है 51,400, 500, 600, 700 आगे। अब आप ये ग्राफ देखिए, यहां पर आज के स्ट्राइक रेट पर 51,300 के स्ट्राइक रेट पर पुट ओआई चेंज है 12 लाख और कॉल ओआई चेंज है 4.8 लाख। मतलब 3 चौक 12, मतलब 3 गुना ज्यादा पुट में इंटरेस्टेड हैं सेलर। इसका क्या मतलब हुआ? पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा जल्दी से, अगर पुट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सेलर तो मार्केट का मूवमेंट किस तरफ को रहेगा? जरा जल्दी से बताइए कमेंट करके, मैं वेट कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट। जी, ऊपर की तरफ। देवेंद्र कुमार कह रहे हैं ऊपर की तरफ। मोहम्मद कामरान कह रहे हैं कॉल। आशीष तुरानी कह रहे हैं कॉल साइड। सुरेश ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही जी। और लोग भी हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, कॉल। पंकज गुप्ता कह रहे हैं कॉल। जी, सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 3 गुना ज्यादा सेलर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भाई साहब पुट को, मार्केट को। वो कह रहे हैं कि हम पुट सेल करेंगे। पुट सेल कब करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि भाई हमारा कैपिटल सिक्योर हो जाए। और सिक्योर कब होगा? जब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा तब कैपिटल सिक्योर होगा। जब ऊपर जाएगा मार्केट तो उनका कैपिटल सिक्योर रहेगा। अगर नीचे गिर गया तब तो पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो अब वो पुट को सेल कर रहे हैं कि भाई कैपिटल को सिक्योर करो, कैपिटल को बढ़ाओ अपनी। दैट मींस कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। अब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। चलिए, ये यहां से मार्केट 51,300 से अब मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगले स्ट्राइक रेट पर जाएगा। अगला स्ट्राइक रेट है हमारे पास 51,400 का। अब 51,400 पर पुट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सिर्फ 2.5 लाख लोग, जबकि कॉल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 5.16 लाख लोग। ठीक, तो इसका मतलब हुआ ये कि 2 गुना ज्यादा सेलर कॉल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस वाले सिनेरियो में और ये अगला सिनेरियो जहां पर यहां पर भी कॉल साइड में ओआई ज्यादा है, इस वाले सिनेरियो में मार्केट का मूवमेंट क्या होगा? यहां से तो आपने बता दिया ऊपर जाएगी मार्केट। अब यहां से मुझे बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आशीष तुराने डाउन, डाउन डाउन, सही। अब इसमें देखिए, दरअसल इसमें होगा किस तरीके से, ये देखिए आप। बिल्कुल सही बताया आपने, मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन यहां थोड़ा सा यहां बना देता हूं, ये और ये मार्केट आ गया आपका 51,300 स्ट्राइक रेट, ये है। यहां से तो सीधा सिंपल हमें शो हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब यहां देखिए लगभग पुट यहां कितना था, यहां डबल था। यहां पे 51,400 पर 51,400, यहां डबल था। मींस के यहां से मार्केट हल्का सा मूवमेंट करेगी, लेकिन बहुत नीचे तक नहीं कर पाएगी यहां तक, क्योंकि कॉलर स्ट्रांग तो हैं लेकिन इतने सेलर स्ट्रांग तो हैं,
लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट को वापस यहां तक लेके आ पाए। इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़ाने वाले लोग जो हैं वो देखिए लगभग इन सेलर से डबल हैं, डबल स्ट्रांग हैं। तो डेट मीन्स कि अगर हम एक रेंज भी मान ले, एक लेंथ मान, चलो लेंथ मान लो, आप इसके लेके लेंथ मान लो, यहां से ये डबल है, यहां तक, तो दो गुना ज्यादा पावर से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो इनकी पावर आधी रह जाएगी। तो ये यहां तक आएंगे, लगभग थोड़ा नीचे तक आएंगे। नीचे आने के बाद अगर कॉल का ओ आई यहां पर हमारा और बढ़ जाता है, मान लो कॉल साइड में यहां से अब यहां तक आ गया, हमारा यहां तक आ गया, तो अब वो मार्केट को और नीचे गिराना शुरू कर देंगे, और नीचे को लेकर आएंगे, और बढ़ते बढ़ते ये मान लो फिर यहाँ आ गया, और फिर ये नीचे को आ गए फिर, और कॉल फिर ये वाली चीज बढ़ के फिर हमारी और ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, और ये पुट की साइड कम हो जाएगी, तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमारा ओ आई है ये कम ज्यादा होता रहता है। देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ आप, मैंने सेंसिबल की ये ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ ओपन किया है। ये जो हमें ओ आई शो कर रहा है ये पूरे दिन का ओ आई शो कर रहा है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि लास्ट 5 मिनट में क्या चेंजेस हुआ था। ये देखिए आप, पहले इसमें कर देते हैं ओ आई, शो ओ आई। यहां देखिए आप, पूरे दिन का ओपन इंटरेस्ट तो ये है कॉल साइड में और पुट साइड में। पुट साइड वाला आपको ये ग्रीन शो हो रहा है और कॉल साइड वाला रेड है। अब लास्ट के 1 घंटे में अब आप देखिए कितना ज्यादा फर्क आ गया है इसमें। अगर मैं लास्ट के 10 मिनट की बात करूं तो ये देखिए यहां पर 51,300 कॉल, अच्छा ये तो 3:20 पर, 51,300 पर 3:20 पर 25 लाख ओ आई था, और पुट पर 24 लाख ओ आई था। लगभग दोनों की साइड में बराबर था, इसीलिए मार्केट एक रेंज बनाकर यहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा सा फर्क था ऊपर नीचे। जब ऐसी कंडीशन आती है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो चूंकि आज मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहा तो ज्यादा ओ आई में हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शुरू में मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। वो देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट की साइड में हमारा ओ आई ज्यादा था, और जब भी पुट की साइड में ओ आई ज्यादा होगा मार्केट एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगी। कहां तक दिखाएगी? अगर इस स्ट्राइक रेट पर, इस वाले स्ट्राइक रेट पर हमारा ओ आई सपोज करो यहां से भी ज्यादा हो गया, तो मार्केट इस स्ट्राइक रेट पर आएगी बढ़ते हुए, यहाँ आएगी, और यहाँ भी हमारा ओ आई पुट साइड में बढ़ा हुआ मिला तो और तेजी से मूव करेगी। और सपोज करो यहाँ भी हमारा ओ आई कॉल साइड से ज्यादा है तो फिर और स्पीड से ऊपर को चली जाएगी, जब तक जाएगी जब तक के कॉल साइड में ओ आई ज्यादा नहीं मिलता, मतलब उसे एक रेसिस्टेंस नहीं मिलता है। कॉल साइड में ओ आई का मतलब रेसिस्टेंस, और पुट साइड में ओ आई का मतलब सपोर्ट। तो इस तरीके से हमारा ओ आई वर्क करता है। तो अब बात ये आती है कि अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है। ओ आई तो समझ में आ गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, मार्केट में कॉल और पुट को हम प्रोडक्ट समझते हैं वो बात समझ में आ गई, और ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होता है, कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, ये बात समझ में आ गई। ये ग्राफ भी हमने देख लिया। अब ये समझते हैं कि अब हमें मार्केट में ट्रेड कैसे बनानी है। ट्रेड बनाने के लिए मैं ये चार्ट ओपन करता हूं सेंसिबल का। इसमें देखिए आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम।
ये आपको चार्ट विजिबल हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये दिख रहा है चार्ट आपको? थोड़ा सा ये ब्लर है, यहाँ से दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहां पर मार्केट बुलिश थी, यहां पर मार्केट बुलिश थी, और मार्केट यहां पर बुलिश थी, और मार्केट यहां बुलिश हुई। ऊपर जाने के बाद यहां पर कॉल साइड में सेलर ज्यादा आ गए, मींस यहां पर एक रेसिस्टेंस बन गया। और जब यहां रेसिस्टेंस बना तो ये देखिए, ये आज का दिन यहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। अब इस चार्ट को समझिए, मैं आपको इस चार्ट को समझाता हूं। यहां पुट साइड में सेलर ज्यादा हैं, मार्केट ने यहां बेस बनाया, और यहां के बाद यहां देखिए कितना बड़ा इसने जंप लगाया। यहां रोकने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। यहां देखिए जंप लगाया मार्केट ने, अगले स्ट्राइक रेट पर रोकने वाला कोई नहीं था, कोई रेसिस्टेंस नहीं था, सीधा जंप लगाया, और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट नीचे को आया, क्योंकि दोबारा से यहां पर सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट ने दोबारा यहां पर जंप लगाया, और सीधा मार्केट जो है, यहां रोकने वाला कोई नहीं, यहां रोकने, दो स्ट्राइक तक रोकने वाला कोई नहीं था मार्केट में, और सीधा ये जो हमारी चौथी 51,200 के स्ट्राइक रेट पर, यहाँ देखिए रोकने वाला कोई नहीं है, मार्केट ने अगला जो रेसिस्टेंस मिला है वो मिला है 51,300 पर। यहां पर आने के बाद ये जो रेंज है आप देखिए सेम, यहीं से मार्केट में यहाँ रेसिस्टेंस मिलना शुरू हुआ। क्यों मिलना शुरू हुआ? क्योंकि भाई साहब कॉल साइड में सेलर बैठ गया, सेलर कॉल साइड में बैठ गया, और उसने मार्केट को नीचे को धकेलना शुरू कर दिया। रेसिस्टेंस मिला है और मार्केट उसी पॉइंट से नीचे आ गई है। ये देखो मार्केट नीचे आ गई है, 100 पॉइंट नीचे आई मार्केट, लेकिन पहले ही मार्केट यहाँ पर बुलिश है भाई। पुट साइड में यहाँ पर देखिए 100 एक स्ट्राइक रेट नीचे, तो बुलिश चल रही है मार्केट, तो मार्केट को फिर से ऊपर को धकेल दिया। ठीक, लेकिन ऊपर सेलर बैठा हुआ है कॉल साइड में, उसने मार्केट के साथ खेल किया और मार्केट को फिर को नीचे को धकेल दिया, जब तक के इसी बीच में यहाँ पर कॉल साइड में सेलर एक्टिव होना शुरू हो गए। सेलर यहाँ एक्टिव हुए तो मार्केट को थोड़ा सा और नीचे ले आए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ मार्केट अभी बुलिश है। तो डेट मीन्स कि अगर कल यहां पर कॉलर एक्टिव नहीं, ये कॉल साइड में सेलर एक्टिव नहीं होते हैं, इसके लिए रेसिस्टेंस नहीं बनाते हैं, और यहां पर इस तरीके से कहते हैं कि अगर यहां पर और ज्यादा पुट साइड में ओआई बढ़ जाता है तो मार्केट यहां से इधर को मूव दिखा सकती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यहां पर कॉल साइड में ओआई इंक्रीज हो जाए, इतना यहां इंक्रीज हो जाए, तो मार्केट को ये नीचे को धकेल देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पर पुट साइड में अभी मार्केट यहाँ बुलिश नजर आ रही है। कल को भी अगर यही कंडीशन रहती है तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेके यहां तक आ जाएगा दोबारा। तो इस तरीके से हमें ओआई को देखते हुए चलना है कि कहां पर हमें ट्रेड बनानी है और कहां तक हमें अपना टारगेट लगाना है। यहां देखिए आपको टारगेट यहां तक लगाना है, और यहां से क्लियर पता चल रहा है कि भाई मार्केट अब इससे ऊपर जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और मार्केट ने वही किया, मार्केट ने इसे नीचे को धकेल दिया, नीचे को पुश कर दिया, और नीचे को पुश किया तो देखिए मार्केट पहले से बुलिश है। यहाँ पे मार्केट बुलिश थी तो इसी रेंज से, मैं ये रेंज बना देता हूं, इसी रेंज में मार्केट देखिए साइडवेज रही, और यहीं पर ये लोग आपस में खेल करते रहे कि भाई वो सेलर ऊपर से नीचे धकेल रहा है और नीचे वाला बायर जो है वो नीचे से ऊपर पुश कर रहा है। तो इस तरीके से ओआई मार्केट पे इंपैक्ट डालती है। या फिर हम ये कहें कि सेलर जो होते हैं कॉल को और बाय को तब सेल करते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट आज ऊपर या नीचे हो सकती है, उसी डायरेक्शन में। अगर हम उनकी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे जाके, तब हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। दोस्तों ये तो बहुत मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है ओआई को, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को रील के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से ओआई को और ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन करता रहूंगा, क्योंकि अभी काफी टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, जैसे ओआई चेंज, ठीक, और ओआई का मार्केट पे अलग अलग स्ट्राइक रेट पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, और कम और ज्यादा होने का क्या इंपैक्ट पड़ता है ओआई का,
काफी डिटेल है, तो उन्हें धीरे धीरे बाद में कवर करते रहेंगे। आपको ये वेबिनार कैसा लगा अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझसे जुड़े रहें, और बाकी अगला कोई वेबिनार फ्री क्लास करेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए तब तक इस वेबिनार को यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देवेंद्र कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छा था सर। पंकज गुप्ता कह रहे हैं नाइस सर, वेरी नाइस। हाँ, मैं एक बात और कह रहा हूँ, इस वेबिनार की हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। अगर आप लोगों को इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों के पास चला गया होगा, व्हाट्सएप पे बता देना मुझे, या इंस्टाग्राम पे आप लोग तो जुड़े हुए हो मुझसे, बता देना वहां पर। ठीक है, चलिए अब कंप्लीट करते हैं, इसे एंड कर देते हैं।